गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम उपस्थित हैं प्रश्नावली 1 के ए के आगे के प्रश्नों को लेकर। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो आप देखे थे कि प्रश्न संख्या 5 तक हम पहले बताए थे। तो आज प्रश्न संख्या 6 को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित है और 7, 8 जो भी आगे का क्वेश्चन है हम उसको बताएंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन मेरे वीडियो को देखने से पहले खास करके विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखने के लिए बैठें तो साथ में एक कॉपी और कलम रखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसे लिखते जाएं और इसके बाद इस चैप्टर के प्रश्नों को बनाने का भी प्रयास करें। अगर ना बने, किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से या मेरे प्राइवेट नंबर पे किसी भी माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें और बताएं। हम ज़रूर आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम प्रश्न संख्या 6 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रकार के वीडियो की गुणवत्ता के सलाह के लिए आप कमेंट भी करें। आज हम शुरुआत प्रश्न संख्या 6 से कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न कहता है सत्यापित करें, सिद्ध करना है कि क्या 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद ये जो दिया गया है इसके शून्यक है। इसके शून्यक है, ये प्रमाणित करना है। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि हमें ज्ञात है पी वाई बराबर दिया गया है, क्या पी वाई बराबर जो बहुपद है वो है कितना, तो 2y³ - 5y² - 14y + 8। यहां हम लोग देखते हैं कि शून्यक जो है ये तीनों शून्यक है। तो एक एक करके तीनों को हम प्रूफ करेंगे कि क्या 4 इसका शून्यक हो सकता है, क्या 2 इसका शून्यक हो सकता है, क्या 1/2 इसका शून्यक हो सकता है। तो हम लोग यहां पहला शून्यक 4 दिया गया है तो y के जगह पे 4 लिखेंगे। जब y के जगह पे 4 लिखेंगे तो सभी y के जगह पे 4 लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 2 × 4⁻³ - 5 × 4⁻² - 14 × 4 + 8। इसके बाद इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 × यहां लिखा हुआ है 4⁻³ अर्थात 4 पे जो पावर है वो 3 है, तो 4 × 4 × 4। तो इसको गुना करने से कितना आएगा, बिल्कुल सही, गुना करने से 4 × 16 और 16 × 64 आ रहा है। यानी यहां हम लोग 64 लिखेंगे। -5 × 4 पे पावर 2 है तो 4 × 4 2 बार, तो कितना होगा, बिल्कुल सही, 4 × 16, यहां 16 होंगे। उसके बाद -14 के 4 से गुना करना है तो 4 × 16, हाथ में 1 और 5, 14 × 56 और प्लस यहां 8। अब इसको हल करना है हम लोगों को, तो इसको हल करेंगे तो गुना करना है तो 4 × 8 और 12 माइनस इसको गुना करेंगे 16 × 5 80 और माइनस इसको गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48, हाथ में रहा 8 × 6 = 48, नहीं सॉरी गुना नहीं करेंगे, यहां गुना किए और -56 और +8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो 128 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 136 होगा और माइनस इसको भी जब जोड़ेंगे तो 6 और 13 136 आएगा। अब जब इसको घटाएंगे तो 0 होगा। अर्थात ये जो 4
अगर हम y का मान 4 रखते हैं तो शून्य आता है, y का मान 4 रखते हैं तो इसका शून्य आता है हल करने के बाद, माने स्पष्ट होता है। यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है कि 4 py के शून्यक है, शून्यक है। अगर यहाँ शून्य ना आता, अगर यहाँ शून्य ना आता तो ये शून्यक नहीं होता, लेकिन शून्य आया है हल करने के बाद, इसलिए ये जो है वो शून्य है, शून्यक है। 4 जो है वो शून्यक है। अब इसी तरह हमें ज्ञात करना है कि क्या -2 भी बहुपद के शून्यक है, क्या -2 भी बहुपद के शून्यक है। तो इसी तरह हम लोग पूरा फॉर्म तैयार करेंगे जिस तरह से यहां किया हुआ है। लिखेंगे चूंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है py बराबर जो भी हो उसको लिखना है, py बराबर बहुपद है 2y⁻³ माइनस 5y² माइनस 14y + 8। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो y के स्थान पे -2 लिखना है, यानी p × -2 बराबर 2 × -2⁻³ और मतलब q देना है, और माइनस यहाँ 5 है तो 5 × -2² और -14 × -2 और +8। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो अगर शून्य आ जाएगा तो कहेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य आता है तब तो हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। तो 2 गुने ये -2 × -2 3 बार लिखाएगा क्योंकि यहाँ पावर 3 है। तो 2 गुने 2 पर पावर -2 पर पावर 3, तो यहाँ 3 बार लिख दिए। माइनस गुने माइनस बराबर प्लस और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, यानी विषम संख्या में माइनस हो तो 1 2 3 माइनस होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी -8 होगा। तो यहाँ पे -8 लिखना है। और -5 गुने 2 पर पावर स्क्वायर है, मतलब -2 और गुने -2 तो 2 दूना 4 और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, यानी यहाँ +4 आएगा, +4 आएगा। +4 प्लस ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4 लिखेंगे। और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 14 दूना 28 और +8। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो पहले गुना का क्रिया करना है। तो 8 दूना 16 -16 और यहाँ गुना करेंगे तो 5 के 20 और +28 और +8, ये हुआ। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो माइनस वाला को एक साथ जोड़ना है, तो ये दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे 6 3 अर्थात 36 आ गया, और प्लस ये दोनों को भी जोड़ेंगे 28 और 8 को भी तो 36 आएगा। 36 में से 36 जाएगा 0 बचेगा, 0 आया, अर्थात ये भी बहुपद py का शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि -2 जो है वो py का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। ये हो गया। अब इस तरह हम लोग 2 शून्यकों को सिद्ध कर दिए। तीसरा शून्यक हाफ है 1/2, तो क्या 1/2 भी बहुपद का शून्यक है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। अगला फॉर्म भी एकदम इसी तरह से तैयार करना है। लिखेंगे चूंकि हमें ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि py बराबर दे दिया गया है 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y और +8, यही ना दिया गया है। इसमें हम लोग पुट करेंगे मान, अर्थात जितना भी y, जहां जहां y लिखा हुआ है सभी y के स्थान पे हम लोग 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ यानी p हाफ बराबर 2 गुने 1/2 पर पावर 3 माइनस 5 गुने 1/2 पर पावर स्क्वायर
-14 गुने 1/2 और प्लस 8। 8 को हम लोग नहीं भूलेंगे, 8 को भी लिखेंगे, शायद वो छुप गया है वहां पे। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो ये इसको तो कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट बराबर और 2 गुने 1/2 पर पावर 3 दिया गया है, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 1 एकम 1 1 आ गया, और 2 दूना 4 4 दूना 8। यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1/8, 1/8 माइनस यहाँ 5 गुने यहाँ क्या हो रहा है 1/2 पर स्क्वायर है, 1/2 गुने 1/2, तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4, यानी 1/4 यहाँ होगा 1/4। और उसके बाद फिर माइनस, इसको जब काट देंगे 14 और 2 को, तो यहाँ 7 आएगा और प्लस में 8 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ 1/4 आएगा काटने के बाद, और उसी तरह से यहाँ जब हल करेंगे तो -5/4 आएगा, और इसके बाद -7 और प्लस 8। अब हम लोग देखेंगे प्लस वालों को एक साथ और माइनस वालों को एक साथ करेंगे, तो देख रहे हैं हम लोग कि ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 1/4 और जोड़ना है उसमें क्या 8 प्लस 8/1, ये दोनों को जोड़ना है। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 4, 4 से 4 खत्म, 4 और 4 से भाग देंगे 1, ऊपर 10 गुना कर देंगे 1 ही रह जाएगा, प्लस 4 और 1 से भाग देंगे 4, और 8 चौके 32, तो 32 और 1 33/4, यहाँ कितना आएगा 33/4। याद रहे हम लोग ये और ये को जोड़े हैं। अब जो माइनस वाले हैं उसको भी जोड़ करके हम लोगों को लिखना होगा कौन चीज में माइनस में, तो वो क्या है 5/4 और -7/1, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और 4 4 से भाग देंगे ऊपर, 4 4 से भाग देंगे 1, ऊपर 10 गुना कर देंगे -5, और 4 1 से भाग देंगे 4, 7 28, इसको जोड़ेंगे तो 33/4, वो भी माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 33/4। अब देखिए 33/4 में से 33/4 अगर घटाया जाए तो क्या होगा 0 0। अब इससे जाहिर होता है कि यहाँ भी 0 आ गया, जब यहाँ 0 आ गया तो ये भी शून्यक है, अर्थात px बहुपद 2y³ - 5y² - 14y + 8 के शून्यक 4 भी है और -2 भी है और 1/2 भी है, यानी ये तीनों यहाँ अल्फा बीटा गामा मौजूद है। इस तरह हम लोग प्रश्न संख्या 6 में 4-5 प्रश्न पूछा गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्न को आप बना सके अपने कॉपी पे। अगर न बने कोई क्वेश्चन तो आप हमें पुनः किसी भी माध्यम से कमेंट के माध्यम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम जरूर आपको यथासंभव प्रयास करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। अब हम प्रश्नावली 1 के लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें कहता है कि यदि बहुपद px बराबर x³ + bx² + cx + d, ये स्ट्रक्चर है, त्रिघाती बहुपद का ये स्ट्रक्चर है, के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो। कोई भी त्रिघाती बहुपद अगर है तो उसके शून्यक अल्फा बीटा गामा होते ही हैं, और उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 3 है, और अल्फा बीटा गामा बराबर 5 है। तो बहुपद निकालना है, अर्थात px निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जब कुछ सूत्रों को याद करेंगे, कुछ सूत्रों को देखेंगे। हम आप लोगों को रिवीजन भी करवाए थे पिछले दिन, तो रिवीजन जब करवाए थे तो आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा, सोल्व भी लिख लेते हैं यहाँ पे, और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, याद है आप लोगों को,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, और दे दिया है वो कितना, -4/1। कोई शक नहीं। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दे दिया गया है। सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए, जो दे दिया है 3/1। देखिए यहाँ पे 3/1। और उसके बाद एक और सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a, जो दे दिया गया है 5। तो 5/1 लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए इस पे कि यहां भी a बराबर 1, a बराबर 1, a बराबर 1 स्पष्ट है कि a बराबर 1 होगा, a बराबर 1 होगा। अब b बराबर क्या होगा, देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर 4 होगा, b बराबर 4 होगा। c बराबर क्या होगा, c बराबर 3 होगा, देखिए c बराबर 3 होगा। और d बराबर, d माइनस में है और 5 प्लस में है, तो d बराबर -5 होगा। ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, इससे हम लोग बहुपद निकालेंगे। और बहुपद निकालने के लिए त्रिघातीय बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है, शायद आप लोगों को याद होगा। वो सूत्र इस तरह से है कि px बराबर a इंटू एक्स क्यू